हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। आई थिंक दैट आप अच्छे होंगे, बढ़िया से चैनल को देख रहे होंगे और चैनल के टॉपिक को अच्छी तरह स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम फिर हमेशा की तरह आज के सामने हैं और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और देन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ interesting topic, best topic, important aspect to the examination. The topic is parallelogram law of vector addition. लास्ट पीरियड में लास्ट जो क्लास हमारी थी उसमें हमने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं वेक्टर दो वेक्टर को लेकर के। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आपको पता है पैरेललोग्राम का मतलब है जिसमें चार साइड हो, चार साइड भाई आने वाली। तो क्या चार साइड का मतलब ये है कि चार वेक्टर को हमको ऐड करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, चार वेक्टर को ऐड नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हुए दो वेक्टर के लेके चलना है, बट जो उसको ऐड करने का तरीका है वो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसे हम लोग हेड से टेल को ऐड करते थे, इट मीन्स टेल से उसके इट मीन्स हेड से उसके टेल्स को लगाते थे, बट यहाँ पे आपको एक कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है। तो यू नो दैट अगर हम यहाँ पे ये पहले हम लिख करके दिखा देते हैं यहाँ पे, इफ देयर इज टू वेक्टर, इफ देयर इज टू वेक्टर, इफ देयर इज टू वेक्टर ए एंड बी, अगर दो वेक्टर ए एंड बी हैं तो क्या होगा, कैसे इसको पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन करेंगे। तो यू कैन टेक अ सच टाइप ऑफ पॉइंट, इट मीन्स which is used as a origin, okay, that is the origin, ये vector A, and from this origin you can draw the vector B, okay। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक इट मीन्स कॉमन पॉइंट से हम दो वेक्टर को इस तरह ऐड करेंगे। कॉमन पॉइंट मान लेते हैं हमारा ये है O, ठीक है, एंड दैट इज सेड टू बी ओरिजिन। इट मीन्स जब किसी पॉइंट से अगर दो वेक्टर निकल रहे हैं तो हमारा क्या है, वो ओरिजिन कहलाता है। तो ओरिजिन से हम दो वेक्टर को दिखाएंगे कि ये दोनों निकलते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ से इस कॉमन पॉइंट से ही हमारा रिजल्टेंट बनेगा, दैट इज रिजल्टेंट आर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर। देन फ्रॉम द हेड you can draw the from the head you can draw यहाँ से कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे दिस, ओके। का इसे हेड से, एक हेड से यू कैन ड्रा द लाइन अप टू द हेड ऑफ द रिजल्टेंट, एंड देन इट इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, एंड फ्रॉम द हेड ऑफ बी you can draw the line up to the head of the resultant which is parallel to the vector A, okay। So then you can take a vector B is parallel to this and it is also the vector B and it is also the vector A, okay, you can take that। but imaginary line के फॉर्म में है तो वेक्टर A को हम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, बट एक्चुअल में वेक्टर A और B को नहीं ले सकते हैं। जो हमारा वेक्टर A और B है वो हमारा वेक्टर A और B रहेगा, बट पैरेलल है तो इसके फॉर्म में हमें इमेजिनरी लाइन के रूप में इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देन यू कैन सी दैट वेक्टर आर, इस फिगर से बनने के बाद क्या रिजल्ट होता है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बिकॉज वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का खींचा गया है, ठीक है, टेल, और ये हेड जाकर मिला है रिजल्टेंट से। तो देन क्या हो गया, ये हमारा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसी के फॉर्म में रिजल्ट ये रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी R इक्वल टू A प्लस B। तो विच इज आल्सो यू कैन से दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ द अनदर फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन इज अनदर फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देन you can define that parallelogram law of vector addition if there is two vectors
are added by the, you know, starting point or common point or origin, then the resultant also will drawn from the origin, which is represent the resultant of the two vectors, and which is such as a, it means form of the parallelogram law vector addition, which is from the parallelogram law of vector addition. तो दैट इज द वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. एक बार फिर से हम इसको देखते हैं. इफ देयर इज टू वेक्टर, if there is two vector added by the common point or origin, then the resultant of this two vector, the resultant of these two vector which is drawn from the origin represents the resultant of the parallelogram law of vector addition, and which is also form of a triangle law vector addition, another form of the triangle law vector addition. Then you can write that इस ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू a प्लस बी. ओके, सिमिलरली यहाँ भी वही है. यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या है यहाँ पे b प्लस a. ओके, दैट इज दिस r इक्वल टू a प्लस b, r इक्वल टू b प्लस a. Then you can write that a plus b is equal to b plus a plus b this and r is equal to b plus a. ठीक है, ये इसके हेड से इसका टेल लगा हुआ है, ठीक है, रिजल्टेंट से लगा हुआ है, तो दैट इज द b plus a. तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देन इट विल बी a plus b is equal to b plus a plus b is equal to b plus a. ठीक है, तो you can see that it is represents as a plus b is equal to b plus a. और ये आपको एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को एक लॉज को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं फिगर के द्वारा, दैट इज दिस a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आपको पता चल गया होगा कि दो वेक्टर हम ऐसे लें, ऐसे वेक्टर को जोड़ें जो किसी कॉमन पॉइंट से जो है उनको जोड़ा जाए. दो वेक्टर ले जिनको कॉमन पॉइंट से जोड़े, और कॉमन पॉइंट से जो उनका रिजल्टेंट होगा कॉमन पॉइंट से ड्रा होगा, जो कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, विच अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके, द रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम एंड विच रिप्रेजेंट द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल यानी रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. और स्टार्ट उसकी जो इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट उसकी होगी कहाँ से ड्रा होगा, फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द कॉमन पॉइंट जहाँ से दो वेक्टर खींचे गए हैं. ठीक है, तो दैट इज द r इक्वल टू दिस, और ये हमारा पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन है, r इक्वल टू a प्लस बी, r इक्वल टू b प्लस a, यानी a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a. ओके, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. ओके, तो आई थिंक दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी. पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन which is another form of the triangle law vector addition, उसी का एक फॉर्म है. और इन दोनों का जो एनालिटिकल मेथड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला जाता है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का, दोनों सेम में है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड, दोनों सेम जो है मैग्नीट्यूड में देते हैं, और सेम मेथड से दोनों फाइंड आउट किए जाएंगे. जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड है वही यहाँ पे पैरेललोग्राम का भी आता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम. थैंक यू ऑल ऑफ यू.